नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से शुरू होंगे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 23,000 से अधिक लोगों ने टीबी को मात दी और चारधाम यात्रा के लिए 50 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपनी जानकारी देनी होगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। देहरादून में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस परियोजना को प्राथमिकता दी जा रही है। एक रिपोर्ट। देहरादून के वन मुख्यालय स्थित मंथन सभागार में इस परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया और जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए। गौरतलब है कि रिस्पना नदी पर 11 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर प्रस्तावित है, जिसकी लागत 2,500 करोड़ रुपए होगी। यह रिस्पना पुल से नागल ब्रिज तक बनेगा और सहस्त्रधारा चौक, धोरण IT पार्क रोड सहित कई प्रमुख जंक्शनों को जोड़ेगा। वहीं बिंदाल नदी पर 15 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 3,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जो बिंदाल ब्रिज से राजपुर रोड स्थित साईं मंदिर तक जाएगा। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने परियोजना में मास्टर प्लान के तहत ड्रेनेज सिस्टम, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, विस्थापन और सर्विस लेन को भी शामिल करने की जरूरत बताई। जिलाधिकारी समीन बंसल ने बताया कि परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी और ड्राफ्ट DPR तैयार हो चुकी है। IIT रुड़की की हाइड्रोलॉजिकल मॉडल स्टडी भी पूरी कर ली गई है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है और नदियों के भीतर स्थित विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन और सिविल लाइन की शिफ्टिंग के लिए विभागों का संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए विशेष प्रयोजन इकाई का गठन किया जाएगा, जिसमें MDDA, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इस परियोजना के पूरा होने से देहरादून में ट्रैफिक समस्या कम होगी, बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और शहर की नदियों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से शुरू होंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 वर्ष तक के 150 बालक और 150 बालिका खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। ये चयन प्रदेश के हर जिले से 6 अलग अलग आयु वर्गों में किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ग से 25 खिलाड़ियों को चुना जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे अपने खेल अभ्यास को सुचारू रूप से जारी रख सकें। वहीं 14 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 2,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोनों योजनाओं के लिए आवेदन 31 मार्च शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। खिलाड़ियों का चयन बैटरी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की चयन प्रक्रिया 1 से 15 अप्रैल तक और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की चयन प्रक्रिया 16 से 30 अप्रैल तक चलेगी। इच्छुक खिलाड़ी www.khelouk.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS मुख्य परीक्षा का एक पेपर रद्द कर दिया है। इसकी परीक्षा अब 14 मई को दोबारा कराई जाएगी। इसके लिए 30 अप्रैल से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।
गौरतलब है कि आयोग ने इस वर्ष 2 से 5 फरवरी के बीच पीसीएस मुख्य परीक्षा कराई थी। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर यह शिकायत की थी कि तृतीय प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 1 भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे गए थे। विषय विशेषज्ञों के समक्ष सभी प्रत्यावेदन रखे गए। इसी आधार पर आयोग ने पेपर रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के तहत 1 करोड़ 9 लाख से अधिक की धनराशि की पहली किश्त जारी कर दी गई है। उच्च शिक्षा सचिव डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। धनराशि 23 नए शोध प्रस्तावों के लिए पहली किश्त के रूप में जारी की गई है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत हरिद्वार जिले में रानीपुर कोतवाली पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने एक महिला सहित 2 नशा तस्करों को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से लगभग 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने तस्करी के लिए उपयोग में लाए गए वाहन को सीज कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 23,000 से अधिक लोगों ने टीबी को मात दी है। प्रदेश में 11,321 निक्षय मित्रों की सहायता से 23,565 लोग टीबी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश सरकार टीबी उन्मूलन के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है, जिसके चलते 2024 में तय लक्ष्य से अधिक टीबी मरीजों की पहचान की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए सामुदायिक सहयोग से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। 2024 में प्रदेश को 28,000 टीबी मरीजों के चिन्हीकरण का लक्ष्य मिला था, लेकिन 29,000 से अधिक मरीजों की पहचान की गई, जिससे उपचार सफलता दर 90% तक पहुंच गई। राज्य में टीबी मरीजों की HIV और मधुमेह जांच भी बड़े पैमाने पर की गई। टीबी उन्मूलन के प्रयासों के तहत 1,424 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त प्रमाणित किया गया है, जबकि 2024 में 2,077 पंचायतों को इस सूची में जोड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य के 8 जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चल रहा है, जिसके तहत अब तक लगभग 4.5 लाख लोगों की जांच हुई, जिनमें से 3,000 से अधिक मरीजों में टीबी की पुष्टि हुई और उन्हें उपचार दिया जा रहा है। चारधाम यात्रा पर आने वाले 50 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देनी होगी। यदि कोई श्रद्धालु पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है तो उन्हें बीमारी की जानकारी देनी होगी, ताकि यात्रा मार्गों पर स्थित जांच केंद्रों पर ऐसे श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखी जा सके। सचिव स्वास्थ्य डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि पर्यटन विभाग की यात्रा पंजीकरण वेबसाइट पर ही स्वास्थ्य धाम पोर्टल का लिंक होगा, जिसमें 50 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से अपनी हेल्थ प्रोफाइल अपलोड करनी होगी। चारधाम के लिए पैदल यात्रा करने से पहले स्क्रीनिंग पॉइंट पर सभी श्रद्धालुओं की जांच की जाएगी। इसके बाद ही उन्हें आगे की यात्रा करने की सलाह दी जाएगी। उत्तराखंड अब होली के रंगों से सजने लगा है। राज्य भर के बाजार रंगों और मिठाइयों की खरीदारी के लिए हर ओर गुलजार हैं, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। इस समय होलिका दहन की तैयारियां भी विभिन्न स्थानों पर जोर शोरों से की जा रही हैं। इस वर्ष होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है। इस पर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि होली का जो है राष्ट्रीय पर्व भी है और साथ ही साथ जो पावन हमारा माह चल रहा है रमजान का, उसमें भी उस दिन जो है नमाज जो है जुम्मे की पढ़ी जाती है। तो चूंकि एक ही दिन पड़ रहा है, लेकिन जहां तक देखा जाए जो हमारे स्तर की जो मीटिंग हुई है थाने स्तर से हुई है, इसमें सभी पक्षों द्वारा इसमें बताया गया कि कोऑपरेट करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और इसमें अपील भी की गई है कि चूंकि जुम्मे की नमाज भी एक अपना महत्व रखती है, लेकिन जो राष्ट्रीय पर्व हमारा होली है, इसमें बहुत सारे लोग जो है अपने रंगों का खेल खेलते हैं। तो कहीं किसी संप्रदाय में किसी आपस में कोई भेदभाव न रहे, तो इसके लिए पुलिस व्यवस्था की गई है। निर्देश भी दिए गए, अगर किसी को कहीं कोई समस्या आती है तो एक बार कोशिश करके कि वो अपने घर में भी नमाज पढ़ ले, और बाकी जो पुलिस की जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो सभी को सुनिश्चित कराई जाएगी, जिससे दोनों पर्व आसानी से मनाए जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
देहरादून शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से शुरू होंगे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में 23,000 से अधिक लोगों ने टीबी को मात दी और चारधाम यात्रा के लिए 50 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य धाम पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपनी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।